Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Welcome back once again because this is in continuation of two videos. This is the third part of the chapter number 6, class 3rd. Name of the book is Impressions English Grammar. Name of the chapter is Verb Forms. And we have already done the present tense, the past tense, and right now we will be doing the continuous tense. If you have just clicked on this video and not seen the video previously, go to the description box. First see the part 1 of this chapter, then see part 2 of this chapter, then come again over here to see the third part. बिकॉज अगर आप ऐसे बीच में से देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है. तो जाइए और स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख कर आइए, इस चैप्टर को सारे पार्ट्स इसके देख कर आइए. अभी व्हाट वी आर टॉकिंग इज टुडे कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं. ये क्या होता है उसके बारे में हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से रीड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स नाउ. नंबर 1 इज द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स. ये जो गार्डनर है वो प्लांट्स में पानी डाल रहा है. अब ये क्या है कि कोई काम ऐसा नहीं है कि पहले हो चुका है, ये अभी हो रहा है, प्रेजेंटली हो रहा है. अब ये जो देखो द गार्डनर है ना, ये है मेरा सब्जेक्ट. ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में. अब ये जो इज है, ये इज होता है मेरा हेल्पिंग वर्ब. अगर आप नोट करोगे लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जो पास्ट टेंस होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है. ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है. ये जो वाटरिंग है ये है आपका वर्ब, और ये जो द प्लांट्स है ये है आपका ऑब्जेक्ट. मैंने आपको एक एक चीज़ अलग अलग बता दी है जिससे मिलकर आपका एक सेंटेंस बनता है. यहाँ ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि ये एक कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है. तो अगर आप ध्यान से देखो आपका वर्ब कहाँ है, ये रहा वर्ब. वर्ब को थोड़ा हम अलग लिख लेते हैं. वर्ब है मेरा वाटरिंग. ठीक है. अब वाटरिंग के अंदर देखो ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है. एक तो है वाटर, एक वर्ड क्या है वाटर, और एक वर्ड क्या है ING, है ना. अब देखो ऐसा कोई भी वर्ब है जिसके साथ ING लग जाता है तो वो बन जाता है कंटिन्यूस. तो ये जो वर्ब है इस वर्ड से तो पता लग गया कि ये कंटिन्यूस में है. और ये जो इज है इससे पता लगा कि ये प्रेजेंट का पार्ट है. या तो इज हो, एम हो, आर है. ये तीनों ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि अगर ये क्वेश्चन में हो तो सेंटेंस हमेशा किसका पार्ट बनता है, प्रेजेंट का. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे एक बार. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपको, द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पूल. द चिल्ड्रेन क्या है, द चिल्ड्रेन है आपका सब्जेक्ट. बिल्कुल सही. ये जो आर है ये आर क्या है, तो ये आर है मेरा हेल्पिंग वर्ब. बिल्कुल ये भी हमने सही लिखा, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब. तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग है मेरा, ये बन जाता है मेरा मेन वर्ब. स्विमिंग है मेरा मेन वर्ब. और बात हो रही है इन द पूल, तो ये जो पूल है ये बन जाता है ऑब्जेक्ट. हमने सेंटेंस को तोड़ना भी सीख लिया यहाँ से. अब ये जो आर है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया आपको, अगर क्वेश्चन में इज है, एम है या आर है
ये तीनों वो बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो इससे तो पता लग गया कि प्रेजेंट में है। अब मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब में है स्विमिंग। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या लग रहा है? ING। और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ING लगता है, इसका मतलब वो वर्ड कैसा है? वो वर्ड है कंटिन्यूअस में। तो कैसा हो गया ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसीलिए इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द फ्लोर। जो गर्ल्स हैं वो डांस कर रही हैं। द गर्ल्स क्या है हमारा? ये है हमारा सब्जेक्ट। जो आर है ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग है ये है मेरा मेन वर्ब। फ्लोर मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करनी है अपने को। मैंने चीज़ बताई आपको कि अगर इज़ हो, एम हो या आर हो तो ये किसका पार्ट हो जाता है? प्रेजेंट का पार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है? आर। तो ये प्रेजेंट का पार्ट है। और जो मेरा मेन वर्ब है डांसिंग, अगर मेन वर्ब के लास्ट में क्या लग रहा है? ING, इसका मतलब वो हो जाता है कंटिन्यूअस। और इसी वजह से ये जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। मैं आपको बताती जा रही हूँ कैसे चेक करना है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन में मत आइए, इजीली आपको आ जाएगा। नेक्स्ट इज लक्ष्य वॉज गोइंग टू अमेरिका। लक्ष्य मेरा सब्जेक्ट है, वॉज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेरा मेन वर्ब है, अमेरिका मेरा ऑब्जेक्ट है। अब लक्ष्य अमेरिका जाएगा, यहाँ ये जो वॉज है। अब देखो, मैंने तो आपसे बोला था कि ये जो इज एम आर है ये हमें प्रेजेंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया है वॉज। तो क्या ये जो वॉज है ये प्रेजेंट का पार्ट होगा क्या? नहीं। अगर लगता है वॉज या लगता है वर तो ये बन जाता है पास्ट का पार्ट। ठीक है, और मेन वर्ब था मेरा गोइंग। गोइंग मतलब ING आ गया। ING का मतलब ये है मेरा कंटिन्यूअस का पार्ट। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ का है? पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। Now see the 4 concepts over here. Number 1 is when we talk about actions that are happening now or continuing at the time of speaking, we use the continuous form of verb. अगर कोई काम अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, ना तो वो ख़त्म हुआ है ना फ्यूचर में होगा, अभी चल रहा है, तो उसमें क्या लग जाता है वर्ब के साथ? ING। नंबर 2, वर्ब के साथ ING के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स 5 होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर। इन्हीं 5 से मिलने के बाद ही वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपने नोट किया हो तो पॉइंट नंबर जो 2 था ना, उसमें था स्विमिंग। ठीक है, अब स्विमिंग को जब अपने अलग करा तो स्विमिंग कैसे बना? स्विमिंग बना स्विम से और इसके साथ ING से बना स्विम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही एम है और इधर 2 एम है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए जो रूल हमने उधर पास्ट में लगाया था कि अगर हमारा जो वज़न है वो एम पर आ रहा है, एम एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले अगर वॉवल है, अगर ये रूल लग रहा है तो जो हमारा लास्ट वाला लेटर होता है वो डबल हो जाता है। इसी वजह से आपका लेटर डबल हुआ था। नंबर 4, वापस से ये है आपका कौन सा वाला क्वेश्चन? डांसिंग, थर्ड वाला।
थर्ड वाले में देखो वर्ड था डांसिंग, ठीक है। अब डांसिंग वर्ड को जब अपन तोड़ते हैं तो ये बनता है डांस से और ये बनता है आईएनजी से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस ई को तो हटा दिया और ई को हटाने के बाद डायरेक्टली आईएनजी को ऐड कर दिया। ये है आपका रूल नंबर 4। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ फोकस ऑन द टेबल। आपको यहाँ पे कंटिन्यूस है तो आईएनजी तो रहेगा ही सही, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी तो होगा ही होगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो इज, एम और आर भी होगा ही होगा। अगर पास्ट है तो पास्ट के लिए वॉज या वर होगा, वॉज या वर इसमें होगा, ठीक है। और आईएनजी के लिए इधर भी कंटिन्यूस के लिए आईएनजी होगा। देख लेते हैं। आई एम गोइंग, देखो एम भी है वर्ड में, आईएनजी भी लग रहा है। वी यू आर गोइंग, आर प्रेजेंट को बताता है, आईएनजी कंटिन्यूस को बताता है। नेक्स्ट इज शी ही इट इज गोइंग, इज प्रेजेंट को बताता है, आईएनजी कंटिन्यूस को बताता है। दे आर गोइंग, आर प्रेजेंट को बताता है, आईएनजी कंटिन्यूस को बताता है। ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट के। पास्ट की बात करें तो नंबर 1 इज आई वॉज गोइंग, वॉज बताता है पास्ट को और इधर आईएनजी बताता है कि वो कंटिन्यूस में है। वी यू वर गोइंग, वर बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है और आईएनजी बताता है कि वो कंटिन्यूस में है। ही शी इट वॉज गोइंग, वॉज बताता है कि वो पास्ट में है, आईएनजी बताता है कि वो कंटिन्यूस में है। दे वर गोइंग, वर बताता है कि वो पास्ट में है और आईएनजी बताता है कि वो कंटिन्यूस में है। बहुत इजी है। अगर आपको एक या दो रूल्स लर्न हो जाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी बन जाते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू देयर आईएनजी। अब इनको आईएनजी में चेंज करना है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इज ट्रैवल, TRAVELLING, हमने रूल पढ़ा है, अगर आपका वज़न लास्ट लेटर पे होगा तो वो डबल हो जाएगा। नो, नो का होता है KNOW और क्या लिखेंगे, ING, डायरेक्ट लगता है, इसमें कुछ नहीं ऐड होता है। नेक्स्ट इज चेंज, चेंज ई वाला टाइप है, ई वाले में ई हट जाता है लास्ट में से और उसकी जगह आ जाता है ING। नेक्स्ट देखो स्माइल, ये भी ई वाला केस है, तो पूरा वर्ड तो एज इट इज़ आता है, ई हट के क्या लगेगा, ING। नेक्स्ट इज नंबर 5, ई वाला केस, एज इट इज़ पूरा वर्ड ING, ई हट जाएगा इधर भी। राइट, ई वाला केस, WRIT, यहाँ तक सेम, ई हटा दो, आई लगा दो, ING। नंबर 7, वाई वाला केस, CARR, वाई चेंज होता है आई में, फिर लगता है सॉरी ये तो ED वाला थोड़ी है, CARRYING, कैरिंग। नेक्स्ट स्टॉप, STOPPING, अगर वॉवल हो उसके पीछे तो वर्ड डबल हो जाता है। हैपन, HAPPENING, हैपनिंग। नंबर 10, ई वाला केस, MAKING, मेकिंग। This is your answer. Question number B. Fill in the blanks by adding ING to the words in the brackets. Brackets वाले word में ING लगा लो। Number 1. Grandma is fond of dash us bedtime stories. Grandma को बहुत पसंद है कि हमें bedtime story सुनाए। Verb के अंदर लगाना है
ing. Number 2, I am fond of listening to bedtime stories from grandma. मुझे बहुत पसंद है ग्रैंडमा से स्टोरीज सुनना. तो पूरा वर्ड तो एज इट इज़ और लग जाएगा ing. नंबर 3, द टीचर इज़ डैश अस वर्ब्स. हमारी टीचर हमें वर्ब सिखा रही है. एज इट इज़ पूरा वर्ड और लग जाएगा ing. नंबर 4, द स्टूडेंट्स आर डैश अ पैराग्राफ ऑन वर्ब्स. स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो वर्ब्स के ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं. ई वाला केस है तो लास्ट में से ई को हटाकर ing लगा देंगे. नंबर 5, द रैट वॉज ब्रेड क्रम्स. एक चूहा था, वो ब्रेड क्रम्स को खा रहा था. eating. नंबर 6, अ कैट इज़ डैश द रैट. एक कैट थी, बिल्ली थी, वो चूहे के पीछे थी. ई वाला केस है तो लास्ट में से ई हटा दो और ing को लगा दो. लास्ट इज़ नंबर 7, वी आर डैश क्लोथ्स एंड मनी फॉर ओल्ड एज होम्स. हम लोग जो ओल्ड एज होम्स होते हैं उनके लिए पैसे और कपड़े कलेक्ट कर रहे हैं. कलेक्ट में एज इट इज़ वर्ड लिखेंगे एंड ing. दिस इज़ योर continuous tense. The question and answers I have already made you do in this video only, so I will not be giving you any further link. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. The chapter is not over right now. We will have the 4th part of this video in which I will tell you about the perfect tense. In this video, it was only about the continuous tense. There are 4 parts of this chapter. What you are seeing was the 3rd part. There is one more part of this chapter. The link is given in the description box. Do watch it to complete your whole chapter. Thank you so much.